हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों को ऋषि लैब चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज का सेकंड पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, परसेंटेज कर रहे थे। उसी में हम लोग कौन सा प्रॉफिट लॉस, CISI हम लोग तीनों को एक साथ कर रहे थे। ठीक है, सीजीएल जो 2022 के प्री के जितने भी क्वेश्चन हुए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे कवर कर रहे थे। ठीक है, आज हमारा ये थर्ड सेशन है। आज हमारे सारे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा न देर करते हुए आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं। जो हमारा क्या है, सीजीएल 2022 के प्री के जितने भी क्वेश्चन हैं हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ओके, ध्यान दें। यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। ये होमवर्क दिए थे कि आपको ये करके आना था। ओके, देखते हैं ये क्या होगा, उसको समझते हैं कैसे बनेगा। जैसे क्या बोल रहा है ना कि रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ओनियन 36 रुपया पर केजी। ठीक है, मतलब जो रमेश है वो दावा करता है कि हम 36 रुपये पर केजी पर बेच रहे हैं। ठीक है, विच कॉस्ट हिम 40 रुपये पर केजी, जो कि उसे 40 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ा। उसे 40 रुपये में खरीदा और 36 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। बट ही गिव्स 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 केजी, लेकिन वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, मतलब ये बेईमान दुकानदार वाला ही हो गया सिस्टम इसका। ये तो यहाँ तो थोड़ा सा चलो लॉस सह रहा है, पर यहाँ पर वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो ब्रदर का ओवरऑल उसने क्या गेन किया या लॉस किया वो बताना है। ठीक है, ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 36 SP हो गया। ठीक है, मतलब 40 रुपये में खरीद के 36 रुपये में बेच रहा है। ओके, SP हो गया। अब देखा जाए हम लोग 1000 के स्थान पर ध्यान देंगे, 1000 ग्राम के स्थान पर हमको कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया, 40 रुपये में खरीद के 36 रुपये में दे रहा है, और 1000 ग्राम के स्थान पर हमें 800 ग्राम ही दे रहा है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रियल कितने में वो कितने परसेंट पर वो हमें दे रहा है। मतलब वो निकल जाएगा कि हमारा SP के बराबर होगा, SP परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे। देखेंगे ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9/8 हो गया, इतना परसेंट हो गया। ठीक है, ये SP हो गया। ध्यान देंगे, मतलब क्या हो गया, 9/8। ये हमारा क्या हो गया, 8 रुपये में खरीद के 9 रुपये में बेच रहा है। ये हमारा क्या हो गया, SP हो गया। ये हमारा क्या हो गया, CP हो गया। अब SP हमारा कितना है, 9 है। CP कितना है, 8 है। ठीक है, SP 9, CP 8, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया कितना का, 1 का। था प्रॉफिट परसेंट ही निकालना था, प्रॉफिट या गेन। तो 1 प्रॉफिट हो गया, बटा 8 CP होता है। तो 1/8, 1/8 का मतलब कितना था, 12.5%। 12.5% कहाँ है, यहाँ है। बस यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर एडवर्टाइज फॉर सेलिंग क्लॉथ 7% लॉस। मतलब एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, मतलब एडवर्टाइज करता है। ठीक है, प्रचार कर रहा है कि 7% लॉस पर हम बेच रहे हैं सामान को। जबकि क्या बोला जा रहा है कि यूजिंग ए फॉल्स स्केल, मतलब वो वहाँ धोखाधड़ी वाला काम कर रहा है। भी बेईमान दुकानदार टाइप से ही हो गया। जब क्या कर रहा है, फॉल्स वेट का मतलब 1 मीटर के स्थान पर बोला जा रहा है कि क्या लेंथ, मतलब यूजिंग ए फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन 24%। मतलब बोला जा रहा है कि 1 मीटर के स्थान पर वो कितना, मतलब बोला जा रहा है कि कितना फॉल्स वेट का इस्तेमाल करे ताकि उसका प्रॉफिट बोला जा रहा है कितना 24% हो जाए। ये निकालना है हमको है। ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ निकालना, मतलब उसको कितना दिया जा रहा है, मतलब कितना का बेईमानी कर रहा है वो बोला जा रहा है कि बेईमानी करता है तो उससे बोला जा रहा है कि 24% का गेन होता है पूरे में। ठीक है, तो वो हमारा इसी टाइप से ही हो गया, जो अभी हम लोगों ने किया था उसी टाइप से इसको भी कर लेंगे। सेम टाइप ही है। बोला क्या जा रहा है, 7% का लॉस हो रहा है। मतलब हमें दे रहा है कितना में, 93 में दे रहा है, 100 रुपये में, 100 रुपया में 93 में दे रहा है हमें। लॉस हो रहा है कितने का, 7% का। और क्या बोला जा रहा था कि वो 1 मीटर में कितना हमें दे। ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर में हमें कितना दे, मानते X दे रहा होगा।
बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता था, एसपी के बराबर होता था। एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 24% गेन प्रॉफिट है, मतलब क्या हो गया 124%। तो 24% बटा मतलब तो 24/100, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 31 से काटते हैं, 31 तिया 31 चौके हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 75 बार में, तो $100 हमारा क्या आ गया, सॉरी 25 बार में ना, 25 4 25 चौके 100, कितना हो गया हमारा $100 75 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। बस सेम ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज यहाँ अलग पूछ दिया, वहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, यहाँ में एसपी पूछ रहा है कितना में दे रहा है, बस वही फर्क है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है, जिसमें से बोल रहा है कि 1 कैंडिडेट गेट 76% ऑफ द टोटल वोट, मतलब पहला जो कैंडिडेट है उसको उम्मीदवार है जिसको 76% मिलता है पूरे वोट का, ठीक है, और 1480 वोट से वो जीत जाता है, मेजोरिटी उतना वोट से वो जीत गया। तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कंसीडरिंग, बोला कि इंटीजर पर हमें लेना है, मतलब पॉइंट वाले पर हमें वैल्यू नहीं करना है, पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इंटीजर फुल नंबर पे ध्यान देंगे। 76% है जीतने वाले को मिला है, ठीक है, तो हारने वाले कितना मिला होगा, 24% मिला होगा। और ये हमारा क्या है 1480, क्या दोनों का अंतर होगा ना, जितना है उतने के मतलब दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 52% हो जाएगा। तो 52% बराबर कितना है 1480, हमें क्या निकालना है 100%, टोटल वोट बोला गया था 100% निकाल लेंगे, 100% बराबर क्या होगा 1480 बटा क्या आ जाएगा 52 गुना 100 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 7 को 28 जीरो 4 13 चौके 52, ये आ गया हमारा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे पूरा 3700 बटा क्या हो जाएगा 13। अब काटेंगे इसको क्योंकि 13 से कटेगा ना काटते हैं, या तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, अगर ये 9 हो जाता, ध्यान दे रहे, अगर ये 9 हो जाता तो 37 की जगह 39 हो जाता, तो 3 बार में कट जाता, तो 3 पर डबल जीरो हो जाता, मतलब 3000 बार में काटता। ओके, पर यहाँ कितना है 7 है, मतलब थोड़ा सा कम है, तो इससे क्या होगा 3000 से थोड़ा सा कम वाला हम लोग लेंगे ऑप्शन। तो 3000 से थोड़ा सा कम वाला अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम वाला कहाँ, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है 2800, पर यहाँ क्या होगा ये एक्यूरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 13 से तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो मतलब क्या जाएगा ऑप्शन हमारा क्या जाएगा यही हो जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच लगा लेंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं, भागा देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है समझ में। ये कैसे करना है, या तो आप डिवाइड भी कीजिएगा तो पॉइंट समथिंग जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होते हैं, तो हमें जल्द से जल्द करने का कोशिश करना होता है कि फटाफट हम लोग कैसे कर पाए। ओके, तो इसी के लिए ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट अप्रोच से रखिए कि कैसे हम लोग आसानी से ज़्यादा बिना कैलकुलेशन किए हुए हमें आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि आपको वहाँ एग्जामिनर ना आंसर से मतलब रखता है, आप कितने लंबे कैसे बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं। ये सब हमारे 10 12th ये सब में मैटर करता था कि हम जितना नंबर जितना बड़ा बड़ा लिखेंगे बनाएंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलता था, पर यहाँ तो ऐसा मतलब ही नहीं है। आप एक लाइन में बनाओ फिर भी 2 नंबर मिलेगा, या एक पेज में बनाओ फिर भी आपको 2 नंबर मिलेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना जल्दी बनाना है, एक लाइन में बनाना है या एक पेज में बनाना है, ठीक है समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय है, इसमें से बोल रहा है कि एक सम मतलब जो हमारा है पूंजी है, मतलब समझिए प्रिंसिपल मूलधन, जो बोला रहा है कि दुगना हो जाता है 5% के रेट पर किसी निश्चित समय में, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के दर से। तो बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम सम बिकम्स 5 times इटसेल्फ इन द सेम ड्यूरेशन, मतलब समान समय में ही, मतलब इतना ही समय में जितना समय यहाँ है, ठीक है, और सेम पूंजी भी उतना ही है, हमारा प्रिंसिपल भी उतना ही बोल रहा है, तो बोल रहा है कितना में 5 गुना हो जाएगा, कितना रेट में 5 गुना हो जाएगा सेम समय में ही। तो ध्यान देंगे, पहले क्या करेंगे हम यहाँ से टाइम निकालेंगे,
निकालेंगे नहीं निकालेंगे। जैसे हमारा क्या था, प्रिंसिपल P है, हमने मूलधन को P माना, बोला क्या दुगुना हो गया। दुगुना हो गया मतलब क्या हो गया कि 2P हो गया। तो 2P हो गया तो 2P में क्या देखा जाएगा, तो हमारा क्या अमाउंट होगा, ये हमारा अमाउंट 2P हो गया। तो हमारा SI हमारा कितना होगा, SI बराबर हमारा P होगा। करेंगे ना, माइनस करेंगे ना, प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस, सॉरी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। SI बराबर हमारा क्या होता है, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 2P माइनस P करेंगे तो प्रिंसिपल मेरा निकल गया। प्रिंसिपल निकल गया तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ईयर निकाल लेंगे। कितने साल के लिए क्या होता है, SI बराबर SI इंटू P इंटू R दिया गया है कितना 5, गुना टाइम निकालना था, टाइम T हो गया बटा 100 हो गया। P से P कट गया मतलब T बराबर हमारा कितना हो गया, T बराबर 20, यहाँ से काट देंगे ना, टाइम पता चल गया 20 साल। 20 साल के लिए अब यहाँ लगा देंगे, 5 गुना करना है अब हमको, है 5 गुना करना है मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 4P होगा, ये होगा ना, क्योंकि अमाउंट हमारा 5P हो जाएगा पर इंटरेस्ट कितना होगा 4P होगा। तो 4P इंटरेस्ट हो गया, तो 4P, ठीक है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI बराबर P इंटू R निकालना है, इंटू T हमारा कितना है 20 साल है, बटा क्या होता है 100 होता है, ठीक है। काट देंगे, 20 पचे 5 हो गया 100, एक पी से एक पी से पी कट गया तो R बराबर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब 20% हमारा रेट हो जाएगा 5 साल में, सॉरी 20 साल में ये 5 गुना हो जाएगा अगर 20% के रेट से चलेंगे तो। समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या बोला कि अनुराधा इन्वेस्टेड हर मनी इन ए फर्म वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम 3 times in 10 years. What is the early rate of interest offered by the firm? वो भी सेम टाइप का है, यही हो गया। अभी देखे थे क्या बोला गया है कि 3 साल प्रिंसिपल 3 साल हो जा रहा है, मतलब 3 गुना हो जा रहा है, कितने साल में वो बोला जा रहा है ना, सॉरी 10 साल में बोला जा रहा है कि 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया मतलब रेट इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 2P, प्रिंसिपल हमारा P, टाइम दिया गया है 10, तो रेट हमारा कितना, जब R निकालना है बटा 100, यही कर लेंगे ना, 1 0 से 1 0 तो R बराबर कितना हो जाएगा 20% हमारा आंसर, क्योंकि P से तो P कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, ए पर्सन हैविंग बाउट गुड्स फॉर 400 में खरीदता है, सेल्स हाफ ऑफ गेन एट ए गेन ऑफ 5%, मतलब आधे को 5% पर बेचता है, और एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल्स द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए पर कितना पर बेचा जाए, कितना गेन पर बेचा जाए, ताकि ओवरऑल बोला जा रहा है कि वो 25% का गेन हो। इसको क्या बोल रहा है यार, आधा पर बेच रहा है मतलब क्या, 200 रुपया को 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 200 को 5% का लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 105/100 प्लस, फिर बोला कि 200 और बचा हुआ कितना होगा हमारा 200 होगा, 200 को बोला जा रहा है कितना के लाभ पर बेचा जा रहा है, गेन कितना के गेन पर बेचा जा रहा है, तो गेन मतलब मान लेते हैं X% गेन पर बेचा जा रहा होगा, तो कितना होगा 100 + X बटा क्या होता है 100 बराबर बोला जा रहा है 25%, तो ओवरऑल बोला मतलब क्या होगा 400 ये है हमारा है, 25% ओवरऑल मतलब क्या होगा 125/100। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यहीं से जो x का वैल्यू आया हुआ हमारा आंसर, तो 100 से 100 सारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ सारा कॉमन ही है, ले लेंगे, खत्म खेला। फिर आगे देखते हैं, अगर 200 कॉमन ले लेते हैं, 200 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 200 कटेगा, यहाँ से 200 कटेगा, ये 200 2 बार में कट गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब बचा हमारे पास कितना, यहाँ 105 बचा, जोड़ देंगे क्या जाएगा 205 हो गया, ये 205 + x बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 250 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर घट जाएगा 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बोला इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 5%, मतलब पहला साल बोला जा रहा है कि 5% किसी टाउन का पॉपुलेशन जो जनसंख्या 5% कम हो जाता है पहला साल, ड्यू टू कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस आया तो पहला साल पहला वेव में 5% की जनसंख्या कम हो गया, ऐसा ही हुआ था हम लोग भी जब आया था जो 2020 में, हम लोग को यही फील हुआ था,
यहाँ भी हम लोग वही चीज चल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि इन द नेक्स्ट ईयर डिक्रीज अगेन बाय 5%, फिर अगला साल फिर 5% और कम हो गया दूसरे वेब में। अब बोला कि इन द थर्ड ईयर इज इंक्रीज बाय 5%, फिर तीसरा साल क्या हो गया कि अभी घटा नहीं, अब की बार 5% बढ़ गया। तो बोला रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द पॉपुलेशन वाज इतना 9,47,625। तो बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब शुरुआत में कितना था पॉपुलेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो क्या करना है, मान लीजिए एक्स था हमारा, ठीक है, पहला साल बोला गया कि 5% कम हो गया, 5% कम हो गया मतलब क्या होगा 95/100। फिर बोला जा रहा है क्या, फिर 5% कम हो गया था अगला साल, फिर 5% कम कर देंगे मतलब 95/100। अब बोला गया था तीसरा साल अब क्या होता है, बढ़ जाता है 5%, 5% बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 105/100 बराबर कितना है 947,625। यही हमारा क्या दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जो आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे इसको काटने की कोशिश ना करें। तो करते हैं डायरेक्ट गुना कर देते हैं। डायरेक्ट गुना कर देंगे ना, कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या होगा एक्स गुना 95 गुना 95 मतलब क्या होगा 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 90/25 गुना क्या हो जाएगा 105/1,2,60 3 4 5 6 बराबर क्या है 9,4,7,2,6,2,5। ये दोनों गुना करते हैं, तो ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा क्या आ जाएगा 9,025,00 और 5 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 25 25 25 ठीक है, जोड़ देंगे 5 2 6 7 4 9। देख रहे ये नंबर है, ये नंबर इसके बराबर है, मतलब क्या होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, तो एक से बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0। एक से बराबर क्या आ जाएगा एक पर 6 0, एक पर 6 0 कहाँ है यहाँ है, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ कर दिए ना, या तो आप काटते हैं इसको काट देते हैं, कितना हो जाता है ये, अगर इसको काट देते हैं ध्यान दे रहे हैं, इसको काट देते तो क्या होता है ये 19 हो जाता, ये हमारा क्या हो जाता 20 हो जाता, ये 19 होता, ये 20 होता, ये हमारा 21, ये 20। अब हमें इसको यहाँ से काटते फिर काटते फिर काटते, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर इसको गुना करते। इसलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करिए ना, सिर्फ ऊपर गुना कर लिए, देखे गुना कर लिए तीनों को ऊपर से, इसे बराबर आ गया, कट गया, खल्ला खत्म हो गया, क्योंकि ऑप्शन भी उसी रूप में दिया गया। देखा जाए तो यहाँ पूरा क्या पूरा का पूरा वैल्यू है, यहाँ पे पूरा वैल्यू दिख रहा था, जैसे दो को पूरा वैल्यू दिख गया ना, तो कोशिश करें कि पूरा गुना कर दें, पूरा गुना कर देंगे ना हमें कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वही हमें करना था, समझ में। आगे चलते हैं, क्योंकि देखेंगे, क्योंकि अगर इससे अगर और भी समझने की कोशिश करें ना, इसलिए किया गया कि अगर देखेंगे यहाँ 5 है और 0 है, सिर्फ 5 और 0 है, मतलब क्या है ना इसका यूनिट डिजिट पर 5 आएगा या तो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 और 0 है, यहाँ भी 5 है, 5 0 सब जगह है, तो जब भी गुना करें भागा करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा हमेशा 5 और 0 वाला ही आएगा। तो 5 और 0 वाला देखा जाएगा तो 0 0 यहाँ है, यहाँ तो 3 और 9 है ही नहीं है, तो ये दोनों तो डायरेक्ट नेग्लेक्ट हो गया हमारा, खत्म खेला यहीं पर। बचा क्या यही दो ऑप्शन, तो ये 2 ऑप्शन बचा, तो देखा जाए तो 0 0 0 वाला 0 0 0 वाला है, मतलब क्या किया हुआ कि सबको गुना करके इससे कंपेयर किया हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया इसको सबको गुना करके कंपेयर कर लिया। ओके, ताकि आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, बोल रहा है 23 नंबर क्या बोल रहा है कि एक डीलर है जो कि 45% ऑफर करता है एक पैकेट पे। ओके, सी ऑफर ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस ऑन द कैश पेमेंट। वो बोलती है कि मतलब कि डीलर जो है कि 25% का और डिस्काउंट देंगे, कब, जब आप हमें कैश पेमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, तो बोला क्या व्हाट डज ए कस्टमर हैज टू पे फॉर द पैकेट
ऑफ 2800 रुपया इन कैश, अगर वो कैश देना चाहे, ठीक है, और दोनों डिस्काउंट लागू हो जाए, तो बोला जा रहा है कि वो कितना देगी, वही बोला जा रहा है कितना देगा कस्टमर उसको, ठीक है। दोनों % डिस्काउंट चलेगा हमारा। 2800 का तो सामान है, 2800 का सामान है, इसमें क्या बोला गया, पहले 45% का डिस्काउंट तो देगा ही देगा, तो 45% डिस्काउंट देगा मतलब 55% पर देगा। अब आगे क्या बोला गया था ना कि 25% का और डिस्काउंट देंगे, जब वो कैश देगा, तो कैश ही दे रहा है, यहाँ पर कैश दे रहा है, तो 45% का और उसको, सॉरी 25% का और डिस्काउंट देंगे। 25% डिस्काउंट देंगे मतलब क्या होगा, 75% पर उसको देंगे। ये हमारा हो गया, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या होगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 हो गया, 4 से कट गया, क्या 7 बार में कट गया, गुना कर देंगे, 7 या 21, 21 हो गया, मतलब एक आया ना, 1 गुना 5 मतलब लगभग देखेगा यूनिट डिजिट पर देखे, फोकस करें तो यही एक 5 है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पर देखेंगे, सिर्फ यहाँ 0 0 0 था, यहाँ 5 है, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 गुना 7 35, 5 हो गया, 5 या 15, मतलब क्या यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 कैंडिडेट्स है, 3 कैंडिडेट है, कौन कौन, पी क्यू आर, एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तीनों लेता है, भाग लेता है, जिसमें से क्या बोल रहा है, पी 35% ज़्यादा लाता है, क्यू से ज़्यादा वोट लाता है। आर के बारे में क्या बोल रहा है कि 15% ज़्यादा वोट लाता है क्यू से, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि पी ओवरटूक आर बाई इतना वोट, 2412, मतलब पी जो है आर से इतना ज़्यादा वोट लाता है नंबर में। इसमें बोला कि 90% वोटर वोटेड, 90% वोटर वोट दिया, जिसमें से वैलिड एक भी नहीं है, इनवैलिड एक भी नहीं है, और इलीगल भी एक भी नहीं है, तो ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकाले, मतलब 90% वोट पूरा पड़ा, पूरा लोग सब लोग दिया, जिसमें से एक भी अवैध नहीं है और एक भी इलीगल नहीं घोषित किया गया। चलते हैं, बनाते हैं इसको, समझते हैं क्या बोल रहा है, पी है, क्यू है, ध्यान देना, पहले पी और क्यू से बोला गया है, पी क्या बोला, पी के बारे में 35% ज़्यादा है क्यू से, अगर क्यू को 100 मानेंगे तो क्यू हमारा पी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 35% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, आर के बारे में क्या बोला गया है, क्यू से 15% अधिक है, मानते क्यू है और आर है, क्यू से बोला जा रहा है कि आर 15% अधिक है, तो क्यू को अगर 100 मानेंगे तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं पी क्यू है, क्यू आर है, तो क्या करें, दोनों को मिला करके एक रेशियो बना लेते हैं, पी क्यू आर। अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ दोनों क्यू बराबर, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो जब हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। हमारा क्या निकल गया, रेशियो निकल गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 20, 27, 20, 23 हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ क्या बोला गया था, पी जो है आर से 2412 वोट ज्यादा लाता है, यहाँ देख रहे हो कितना ज्यादा ला रहा है, 4 वोट ज्यादा ला रहा है, मतलब क्या होगा, 4% परसेंट है ना, 4% बराबर हमारा कितना हो गया, 2412, ठीक है। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 603 हो गया। टोटल हमारा कितना होगा, यहाँ से टोटल वोट, क्योंकि टोटल वोट ही 90% पड़ा है, 90% पड़ा है ना, टोटल वोट निकाल लेंगे तो टोटल वोट कितना हो जाएगा हमारा, 27, 50, 70 हो गया हमारा। तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 1% इतना था, 70% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 70% हो गया। ये जो 70 आया, सॉरी 70 के बराबर इतना हो गया हमारा, ये जो 70% है ये 90% के बराबर है, ध्यान देंगे, जो 70 है हमारा है, ये 90% के बराबर है, क्योंकि 90% वोट पड़ा है, टोटल वोट इतना ही है, टोटल वोट निकल गया हमारा, ये क्या है 90% के बराबर है, तो 100% निकालना, टोटल वोट हमें निकालना, टोटल नंबर ऑफ वोट 90% बराबर इतना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में 90 से भागा देंगे और 100 से गुना कर देंगे, हमारा यही क्या आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे, दोनों कटेगा, 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63 हो गया, 67 गुना 7 करेंगे, 7 सत्ते 49 और 4 7 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 पर 00, मतलब 46 900 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला, एक शॉपकीपर है, ऑफर कर रहा है कैश डिस्काउंट ऑफ 85 रुपया फर्स्ट एंड देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 रुपी 10% एंड 22%, सॉरी, और मार्क प्राइस ऑफ ए फैन। क्या बोल रहा है कि अगर एक शॉपकीपर है,
अगर कोई कैश लेना चाहेगा तो उसको 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देंगे पहले कैश वाले को, और उसके बाद 10% और 2% का और डिस्काउंट उसको मिलेगा जो कैश देगा। ठीक है, तो फैन का दाम मार्केट प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, बस सिंपल है, पहले 85 रुपये तो इससे घटा लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट 50 रुपये के तो पहले दे दे रहा है, 85 रुपये घटा देंगे तो कितना 1200 हो गया। अब 1200 में बोला जा रहा है कि 10% और 2% निकालना है, 10% निकालेंगे, 10% इसका निकाल लेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे तो 90, तो 90 कर देंगे 12 नमा 78 से इतना हो गया, इतना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि 2% का और उसको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 2% का और डिस्काउंट देगा मतलब क्या, उसको 98 रुपये में देगा, समझेंगे। ये तो हो गया क्या हमारा 90% हो गया, बराबर इतना लाए। या तो आप लोग यहीं पर भी गुना कर सकते थे, या तो हम इसको समझने के लिए समय बता रहे हैं हम कैसे करना है। 90% निकाले, इतना आ गया, 2% और घटाएंगे, 2% और घटाएंगे तो लगभग हमारा, अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में अगर 2% घटाना होगा तो 2% हमारा कितना होगा इसका 10-20 रुपया समथिंग आएगा। ठीक है, ये लगभग इसका अगर 2% निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा हमारा 10.8 होगा। ठीक है, 20 दुगुना कर देंगे, इसका दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21.6 हो जाएगा। 21.6 क्या कर देंगे, इसी में माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा अगर ऑप्शन के थ्रू भी देखेंगे ना, तो ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो 1080 के नजदीक कौन सा है, 1080 यही एक हमारा ऑप्शन है, एकदम काफी दूर है हमारा, तो सीधा सीधा क्या जगह यही हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा। उतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इधर डायरेक्ट देखें, इसका 90% निकाल लीजिए, यहीं पर घटा लीजिए, 85 रुपये घटा लीजिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट दे रहा है 85 रुपये का, तो 85 रुपया हो गया हमारा, मतलब 1200 हो गया। 1200 को बोला जा रहा है कि 10% डिस्काउंट देगा, मतलब कितना हम दे रहा होगा कि 1080 में इसको दे रहा होगा, इसका 90% निकाल देंगे, 1080 हो गया हमारा, 1080 हो गया। अब लगभग क्या बोला 2% का और डिस्काउंट देंगे, 2% देंगे तो थोड़ा बहुत और कमेगा, तो थोड़ा बहुत और कमेगा तो देखा जाएगा इसके नज़दीक में सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे नज़दीक यही है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेंट बिटवीन टू कैंडिडेट्स, बोला कि 15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, 15% तो लोग वोट ही नहीं दे रहा है। आगे क्या बोला जा रहा है कि एंड 100 वोटर्स गॉट डिस्क्वालिफाइड, 100 वोटर्स बाहर हो गया, वो भी नहीं दिया, 100 वोटर्स भी बाहर हो गया उससे। आगे क्या बोला जा रहा है कि द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन won it by securing 45% of the total votes and won by the margin of 400 votes। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो जीतने वाला है वो 45% वोट लाता है और 400 वोट से ज्यादा से वो जीत जाता है। बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स, मतलब वो कितने वोटर्स थे हमें उसकी संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए क्या बोला था कि 15% वोटर तो कास्ट नहीं किया, मानते हैं कि हमारा क्या है 100 है, जिसमें से 15% नहीं कास्ट किया है, नहीं दिया है, तो दिया कितना है 85। ठीक है, 85 दिया है, जिसमें से क्या बोला जा रहा है ना कि 100 वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब 100 और बेकार हो गया, मतलब 100 माइनस कर देंगे, मानते ये परसेंट है हमारा, 100 माइनस कर देंगे, और तो 100 माइनस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा वोट इतना पड़ा। जिसमें से क्या बोला गया था ना कि 45% तो टोटल वोट का एक को मिल गया, दूसरा का कितना मिला होगा, तो क्या करेंगे इसको घटा देंगे, इसमें 45 घटा देंगे ना, टोटल में से 45 घटा देंगे, दूसरा का कितना मिला होगा, तो 40% माइनस 100 होगा। ठीक है, ये होगा हमारा। अब आगे देखेंगे तो देखा जाए ये हमारा पहला कैंडिडेट है, ये हमारा क्या दोसरा कैंडिडेट है, दोनों को मिला कितना हो गया, ये पहला कितना मिला, दूसरा कितना मिला, तो बोला गया था पहला जो हमारा दूसरा के इतना मार्जिन से जीतता है, तो ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 5% प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा 400, दोनों का अंतर ले रहे हैं ना डिफरेंस। ठीक है, तो 5% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, घर से जाएगा घट जाएगा 300 हो गया, 1% बराबर कितना हो जाएगा 60, तो टोटल निकालना था तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि मेगा स्टोन इज ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन द ग्रोसरी, 20% डिस्काउंट, ठीक है, करता है, कोई स्टोर है बड़ा वाला। जैसे बोल रहा है साक्षी बाउट वन ग्रोसरी आइटम ₹400 जिसका दाम 400 रुपया एट द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द स्टोर अर्न प्रॉफिट 25% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, मतलब बोल रहे डिस्काउंट देने के बाद कितना प्राप्त करेगा। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि जो स्टोर वाला 20% डिस्काउंट देता है, तो साक्षी बोला जा रहा है कि बाउट की है 400 रुपया का जिसका मार्क प्राइस था, 20% डिस्काउंट दिया, मतलब क्या होगा 400 का 20% डिस्काउंट देगा तो हमको कितना बचेगा 80% में, तो इसका 80% निकाल लेंगे कितना जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। तो बोला अगर सीपी निकालना है तो सीपी बराबर हमारा क्या होता है एसपी गुना क्या होता है होल वैल्यू को उल्टा गुना कर देंगे, मतलब क्या जाएगा 100 बड़ा क्या जाएगा 25% प्रॉफिट बोला मतलब क्या होगा 125, सोल्व कर लेंगे क्या जाएगा 25 चौका 25 पचे 5 से काट देंगे 5 छक्का 4 4 चक 16 और हो जाएगा क्या 256, 64 गुना 4 करेंगे 256 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको पढ़िए बढ़िया से, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सर्टेन शॉप में, किसी निश्चित शॉप में बोला जा रहा है कि 130% प्रॉफिट कमा रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, आगे क्या बोला इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 28%, अगर कॉस्ट को 28% बढ़ा देते हैं, बोला सेलिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेलिंग प्राइस को उतना ही रखते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ध्यान दें। सीपी मानते हैं क्या है हमारा, सीपी हमने में 100 होगा, माना 100, एसपी हमारा कितना हो जाएगा 130% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा एसपी हमारा 230 हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस में 28% इंक्रीज करते हैं, मतलब इसमें 28% इंक्रीज कर देंगे, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और एसपी को हमको उतना ही रखना है, सेलिंग प्राइस को उतना ही रखें। बोला जा रहा है कि अब प्रॉफिट कितने का होगा वो निकालना है, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 72, मतलब क्या हो जाएगा 102 बटा क्या हो जाएगा सीपी 128 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे जो आएगा हमारा क्या जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं काटते हैं इसको, है कितना बार में कट जाएगा 56 64। ठीक है, इसको और काटते हैं 4 बार में काटते हैं 16, क्या हो गया 25 हो गया। अभी और 4 बार में कटेगा ना, क्या गया 13 गुना 25/4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बोला कि नियरेस्ट वैल्यू लेना है, नियरेस्ट होल वैल्यू लेना है। ठीक है, मतलब पॉइंट वाले से हमें मतलब नहीं, नियरेस्ट लेना है। तो नियरेस्ट अगर देखा जाए तो अगर इसको गुणा करेंगे, इसको काटने की कोशिश करते हैं 4 को 25 को 4 से, तो मतलब क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 चौक 24 होता है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट क्या आएगा 125 होगा। ठीक है, मतलब 6 ही लेते हैं, समझते हैं। फिर 13 गुना अगर 6 करेंगे क्या होता है 13 6 78 होता है, मतलब 78 से कुछ ज्यादा होगा, तो 78 से ज्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, 78 से ज्यादा वाला यही एक ऑप्शन है जो हमारा क्या जाएगा 4 नंबर है। ओके, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज बाय 12%, मतलब पहला साल बता रहा है कि कोई स्कूल है जिसकी संख्या में 12% की वृद्धि होता है। फिर बोल रहा है दूसरे साल बोला जा रहा है कि 12% का कमी हो जाता है, अगले साल बोला जा रहा है कि 12% का कमी हो गया, फिर तीसरे साल बोला जा रहा है कि 12%, फिर 10% इंक्रीज कर गया, 10% बढ़ गया, मतलब एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर लगभग इतना है, ये लगभग बोला जा रहा है। ठीक है, लगभग बोला गया है ना, लगभग से समझेंगे तो बोला जा रहा है कि शुरुआत में कितना होगा लगभग है,
चलते हैं, मानते हैं तो शुरुआत में हमारा x होगा, ठीक है। 12% कमा मतलब कितना हो जाएगा 88/100। फिर क्या बोला जा रहा है कि 12% बढ़ गया, 12% बढ़ गया मतलब 112/100। फिर आगे क्या बोला गया है कि 10% का फिर वृद्धि होता है तो 110/100 बराबर कितना है 10, 8, 4, 2। ये है लगभग बोला जा रहा है, लगभग है। क्या करें जब भी लगभग तो इस तरह से बोला जाए ना, क्या करें ना, इसको पहले गुना कर लीजिए ऊपर ऊपर वाला सारे को, ऊपर वाला गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x गुना क्या होगा, इसको ध्यान दे रहे हैं, इसको पहले गुना करते हैं, इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या है, इसको अगर देखा जाए तो इसको क्या ले सकते हैं 100 + 12, इसको क्या ले सकते हैं 100 - 12, सॉरी 100 + 12, 100 - 12, तो a - b a + b के रूप में है, क्या होगा a² - b² हो गया, तो a² कितना होता है हमारा, ऐसा करेंगे 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या जाएगा 6, 5, 8, 0, 1, ये हो गया हमारा। इसको क्या कर देंगे, इसको से 11 से गुना कर देंगे, तो 11 से गुना करने के लिए कितना आसान है, 9 हो जाएगा ना, 1 मिनट, 9, 11 से गुना करने का तरीका बताइए हैं कैसे करना है। 11 से क्या करते हैं, जैसे नंबर हमारा लिखते हैं चले जाते हैं, पहले क्या हमारा 6, क्या करेंगे अगर जोड़ेंगे 5 और 1 11 हो जाएगा, क्या करेंगे 8 और 5 13 जोड़ेंगे, 13 और 1 था हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 और 1 18, एक ही हमारा बचा हुआ था, तो 9 और 1 जोड़ देंगे हमारा क्या जाएगा 10 बराबर क्या है हमारा होगा 10, 8, 4, 2 बटा क्या है हमारा 1, 0, 0, 2 0, 4 0, 6 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1 0 यहाँ ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा 1 0, 1 मिनट, ठीक है ना, इसको पहले एक एक काट देते हैं, यहाँ पर हट गया ना, ओके। अब अगर देखा जाए तो मतलब देखते हैं तो 10, 10, 8, 4, 10, 8, 4 यहाँ तक तो सेम है। अगर इस 16 को हम लोग क्या कर दें, अगर 20 बना दें लगभग हो रहा है, इसको यहाँ 1 0 बैठा दिए हैं, 1 0 क्या करते हैं यहाँ बैठा देते हैं, 1 0 यहाँ बैठाएं तो 1 0 यहाँ बैठा दिए, तो लगभग है, तो लगभग क्या हो जा रहा है एक बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है, लगभग देखा जाए तो एक बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है, लगभग में हमको लेना था ना, लगभग में ले रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 0 यहाँ लिया था ना, तो 1 0 यहाँ कर देते हैं ना, 1 मिनट इसको करते हैं ना, तब होगा ना, गड़बड़ हो जा रहा है, इसको समझते फिर से। यहाँ पर जैसे क्या था x था गुना, हमने इसको क्या करें गुना किए, तो गुना किए तो क्या जाएगा हमारा 6, 1 और 4, 8, 0, 2 बटा क्या है हमारा 5 0, 1 2 3 4 5 बराबर कितना है 10, 8, 4, 2, ये हमारा है, ठीक है। देखते हैं सेम है हमारा 10, 10, 8, 4, 1, 10, 8, 4 तक तो सेम ही है, मतलब क्या हो देख रहे हैं तो 6 के जगह पर जो 16 है, 16 की जगह पर क्या लिए देख रहे हैं कि 2 लिखा हुआ, मतलब इसको 20 अगर कर दें तो 20 करने के लिए हम क्या कर 10 ऊपर कर दे, 10 हम लोग नीचे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। तब देखा जाए तो लगभग क्या है हमारा 1 से कट रहा है, क्योंकि नियर बाई बोला गया था ना, नियरली बोला गया था, नियरली के हिसाब से चलेंगे, देखेंगे नियरली लगभग क्या होगा एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 1 हो गया हमारा, 1 0 से ये 1 0 कट गया, मतलब 1 से बराबर क्या होगा 1 पर 4 0 होगा, 1 पर 4 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, क्या जाएगा यही आंसर हो जाएगा। बस जब नियर बाई है तो नियर बाई के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला कि एक ग्रोसरी शॉप है जो मतलब 10% डिस्काउंट का छूट देने का ऑफर करता है ऑन परचेज ऑफ 500 एंड एबव, 500 या उससे अधिक पर खरीदने पर 10% का छूट दिया जाएगा, और 5% का छूट कब दिया जाएगा जब उसका वैल्यू 250 से 500 के बीच में रहेगा, ठीक है। और 1% का एडिशनल छूट और दिया जाएगा कब, जब वो कैश पेमेंट करे, जब कैश पेमेंट करेगा तो 1% का और उसको छूट देंगे। तो बोला जाएगा व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, मतलब कस्टमर कितना पे करेगा, कैश से पे कर रहा है, मतलब उसको 1% ये फायदा ले रहा है, ठीक है।
खरीद क्या रहा है, 25 पैकेट ऑफ बिस्कुट, 25 पैकेट बिस्किट खरीद रहा है, जिसका एक पैकेट का दाम 30 रुपए है, तो 25 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 750। अब 750 हो गया, तो कौन सा डिस्काउंट लेगा, वो 10% लेगा या 5% लेगा, देखा जाए 10% लेगा, क्योंकि 500 या 500 से अधिक पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे, 90% निकाल लेंगे, 10%, यही हो गया ना। गुना कर देंगे, क्या देखो 9 × 5 = 45, 4 और 9 से 63 और 4 67, इतना आ गया। और बोला 1% का और उसको छूट देंगे, तो 1% का और छूट दिया जाए उसको, तो 1% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा लगभग, इसको 6.75 और घटा देंगे। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए 675 के नजदीक, देखा जाए 675 के नजदीक कौन सा है, यही हमारा है। और एक ये भी दिख रहा है, दो है ना, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, क्या करें, घटा ही लीजिए, उसको घटा लेंगे, लगभग कितना आ जाएगा हमारा, इसको घटाएंगे तो 25 हो गया, ये 14 में से ठीक है 8 6 6 मतलब 6 6 8.25, 6 6 8.25 कहाँ है, यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूरा घटाना भी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला कि हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ए सम ऑफ मनी बिकम्स मोर देन 4 times of its at the rate of 50% per annum on the simple interest। पूरा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बोला जा रहा है कि कितने साल में, पूरे कंप्लीट ईयर बताना है ताकि वो अमाउंट 4 गुना से अधिक हो जाए। कितने साल में, ध्यान देंगे, बोला जा रहा है क्या 4 गुना से अधिक हो रहा है, तो मतलब मानते 4 गुना से अधिक मतलब क्या होगा, 4 गुना से अधिक जब हमारा हो गया, मतलब ये हमारा क्या होगा, अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा P है तो अमाउंट हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो CI हमारा SI कितना आएगा, SI बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3P प्लस, हमारा अधिक बोला जा रहा है ना, कितना अधिक है वो नहीं हमें है, बस हम क्या करें प्लस ले लेते हैं, इतना और ज्यादा कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। ये हमारा क्या SI हो गया, तो SI बराबर हमारा क्या होता है, SI बराबर P इंटू R कितना दिया गया है 50% इंटू टी बोला गया है, टी हमारा टी निकाल लेंगे बटा 100 होता है, इसको सोल्व करेंगे, ये लगभग क्या हो गया 2 हो गया, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी बराबर 5, पी से पी कट गया, सॉरी 3 दूनी 6, 6 प्लस साल होगा कि नहीं होगा, और 6 प्लस बोला गया है, तो 6 प्लस वाला साल हमारा कौन सा होगा, यही एक ऑप्शन में, क्योंकि कंप्लीट ईयर्स बोला गया था, यहाँ पर कंप्लीट ईयर्स का नाम बोला गया था ना, 6 साल से ज्यादा, 6 साल से ज्यादा में हो जाएगा, ठीक है, 6 साल ज्यादा समय लगेगा, 4 गुना से ज्यादा करने के लिए हमें 6 साल से ज्यादा समय लगेगा, 6 साल ज्यादा समय लगने का मतलब हमारा कंप्लीट उसको करना है। अगर हम इसको ध्यान दे रहे हैं, अगर इसको अगर 5 पूरा पूरा कर देते हैं ना, तो 5 अगर कर देते हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर समझने की कोशिश करें, अगर 5 इसको बना देते हैं तो 4 से ज्यादा 5 अगर बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा 4 हो जाता, 4 हो जाता मतलब क्या होता, 8 साल हो जाता, पूरा पूरा 8 साल होता, तो 8 साल तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि 5 गुना तो नहीं बोला गया था, 4 ही गुना से थोड़ा ज्यादा बोला गया था, तो 4 गुना से ज्यादा बोला गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7 साल। यहाँ क्या कर देंगे 3, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन है, इसको देखते ही आंसर हमको बन जाएगा। क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि 3 स्कीम है, बोला सबसे अच्छा स्कीम कस्टमर के लिए कौन सा, मतलब सबसे अच्छा डिस्काउंट किसमें मिलेगा। देखें पहले में क्या बोला जाएगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 और 25, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 15 और 25 का, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे इसका, कितना आ जाएगा हमारा, पहले जोड़ देते हैं 40 माइनस क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 25 25 25 125 मतलब क्या 375 मतलब क्या 3.75 3.75 घटा देंगे क्या हमारा 36.25 हो गया पहला का पहला स्कीम। दूसरा स्कीम क्या बोला जा रहा है कि बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब 5 खरीदने पर 3 फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उसका डिस्काउंट निकाल, डिस्काउंट हमारा क्या 3 को फ्री दे रहा है, बड़ा टोटल हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, टोटल 8 ही मिलेगा ना, 5 पहले दे रहा था, 5 खरीदेगा 3 और मिलेगा, टोटल उसको 8 बक्स तो मिलेगा, 3 पर 8 हमारा कितना हो जाएगा 100 परसेंट में बदल देंगे, परसेंट में बदल देंगे तो कितना 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे कितना और कट जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा हमारा 25, मतलब 75/2 मतलब क्या आता है 36.5, ये हमारा सेकेंड वाला 36.5 हो गया। थर्ड वाला निकालेंगे, कहाँ गया इसका निकालेंगे, इसका देखा जाए बोला जाएगा 4 खरीदने पर आपको 6 मिलेगा, 4 खरीदने पर 6 ही मिलेगा। अब समझेंगे इसको,
मतलब इसको डिस्काउंट हमें कितना का मिलेगा, 2 ही का मिलेगा ना, मतलब 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ बोला था ना 5 पर हमें 3 मिलेगा, 5 खरीदेगा तो 3 और मिलेगा पर यहाँ बोल रहा है कि 4 खरीदेगा तो 6 मिलेगा, मतलब 2 का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना पर, 4 पर मिल रहा है, सॉरी 6 ना मिलेगा ना, सॉरी 6 पे मिलेगा ना, क्या जाएगा 1/3, 1/3 का मतलब क्या था 33.33 होता है। अब देखा जाए सबसे अच्छा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, सबसे अच्छा डिस्काउंट यही मिल रहा है ना 36.50। तो यही हमारा क्या जाएगा सेकेंड वाला स्कीम, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड स्कीम कहाँ है, यहाँ है हमारा, यही क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड स्कीम में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो कस्टमर के लिए सबसे अच्छा वही है, वही बोला जा रहा था निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला कि एक पर्सन है जो 1 लाख रुपए बोरो करता है बैंक से, और बोला 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और उसको 5 साल में देना है, 5 साल में पूरा चुकता कर दिया है, जिसमें से क्या लोग इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है कि हर साल दे रहा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। मतलब पहला साल 10,000 दिया, दूसरा साल 20,000 दिया, तीसरा साल 30,000 दिया, चौथा साल 40,000 दिया। तो बोला जा रहा है कि लास्ट साल में 5वां साल में वो कितना रुपया दिया होगा कि ताकि उसका पूरा खत्म हो गया होगा हिसाब किताब। ध्यान देंगे, पहले उसका था 1 लाख रुपया था, पहला साल उसने 1,000 रुपया 10,000 रुपया दिया, मतलब कितना उसका पहला साल का टोटल कितना पड़ा होगा, तो 10%। तो 10% इसका निकाल लेंगे, मतलब 10% उसको दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब क्या हो जा रहा है, ये हमारा क्या इंटरेस्ट है, तो टोटल क्या होगा, मतलब 11 रुपया देना पड़ रहा होगा 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये लिया था, उसको कितना देना पड़ेगा, 11 रुपया देना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 11 लाख, सॉरी 1,10,000 होगा। पहला साल का अमाउंट कितना होगा 1,10,000 होगा। अब 1,10,000 रुपये में पहला साल वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये वो पेमेंट कर दिया, पहला साल इंस्टॉलमेंट भर दिया, तो उसके पास बचा कितना 1 लाख रुपये बचा। 10,000 तो पेमेंट कर दिया, 1,10,000 था अमाउंट, इसमें से बोल रहा है कि पहला साल में 1,10,000 था, समझेंगे। ठीक है, 10,000 पेमेंट कर दिया, बचा कितना 1 लाख रुपये। अब 1 लाख में फिर बोला अब अगले साल फिर उसको चलेगा SI चलेगा, तो अगला साल फिर 10% उसको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा अब उसका 1,10,000 फिर हो जाएगा। अब 1,10,000 हो जाएगा, बोला जा रहा है कि उसमें बोला 20,000 रुपये वो दिया, 20,000 घटा देंगे इसमें तो क्या होगा हमारा 90,000 हो जाएगा, 90,000 हो गया। ठीक है, फिर बोला 10% और उसका अगला साल SI चढ़ेगा, SI चलेगा तो फिर क्या करेंगे 10% और ऐड कर देंगे, 10% ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 99,000 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला 99,000 होगा तो वो 30,000 रुपये दे देता है तीसरा साल 30,000 से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 69 हो जाएगा, 69,000। अब बोल रहा है इस पर फिर बोला जाएगा 10% और चलेगा SI, इसका फिर 10% और निकाल लेंगे, यही जोड़ देंगे, क्या होगा 0,0,9,6,15,6,1,7 इतना हो गया हमारा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 40,000 वो दे देगा, 40,000 दे देगा तो कितना बचेगा 35,900 बचेगा, 35,900 बचेगा। अब बोला जाएगा फिर 10% और उसको देना पड़ेगा 5वां साल, 10% और ऐड कर देंगे, 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3,5,9,0 जोड़ देंगे 0, 9, 5, 14, 4, 5, 3, 8 और 1, 5, 3, 8 होगा ना, 9, 3 और 1, 4, कितना होगा 49, सॉरी 3 ही होगा ना, 39,490 होगा, यही उसको क्या करना लास्ट ईयर 5वां साल उसको देना पड़ेगा, इतना ही। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में, इसको थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें ना कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा हमें इसमें टाइम देना पड़ता है। एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां हमें टाइम किल करवाता है, तो हमें वहां सोचना है, करना है फटाफट, यहाँ ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब वो करना ही पड़ेगा, पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, एक माइक्रो ओवन है जिसको बोला हैदराबाद में मतलब ₹1 में बिक रहा होगा। ठीक है, तो बोला कि इलाही जो बोला है हैदराबाद से वो जाती है कहाँ मद्रास, और खरीदती 25% कम हिसाब में, मतलब एम में हैदराबाद में मिल रहा था तो मद्रास से कितना में खरीदी है, एम का 25% कम में खरीदी, मतलब 75/100 इतना में खरीदी वो मद्रास से। आगे क्या बोला गया है कि वो उसने 1,000 रुपये और स्पेंड की ट्रांसपोर्टिंग, मतलब वहां से लाने में उसको, तो टोटल उसका खर्चा कितना हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे 1,000 रुपये और ऐड कर देंगे, क्या हो गया टोटल उसका CP हो गया। इसको क्या बोला ब्रिंग
मद्रास, अब ही सोल्ड इट हैदराबाद टू फॉर इतना एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 10% प्रॉफिट पर बेच दिया जा रहा है। तो एम हमारा उतनी पर ही ला करके इसको बेचता है, उतने में बेचता है, मतलब एम रुपए पर ही बेचता है, और उसको कितना प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट के बाद ये हमारा क्या होगा, सीपी हमारा निकला था ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, सीपी निकाल लेंगे, हमारा एसपी है, एसपी क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। 10% है, मतलब क्या जाएगा 100/110 को सोल्व कर देंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, जो एम आएगा हमारा वही वैल्यू हो जाएगा कि कितना में उसका प्राइस है। देखते 10 से 10 कट गया, ओके। सो काटते 25 दिया, 25 चौका, अब गुना करते हैं, गुना कर देंगे। अगर इसको इधर लेकर के आते हैं, ध्यान दे रहे, इसको इधर लेकर के आते हैं तो हमारा इसको लाने की जरूरत है, नहीं लाते, इसको ऐसे ही गुना करते हैं। गुना कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 3m प्लस इसको 4000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 11 से गुना करेंगे, बराबर क्या जाएगा, 4 से इधर गुना कर देंगे, क्या जाएगा 40m हो जाएगा। 11 3 33m, घटा देंगे इधर ले करके उसको, तो m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 33 में 7 मतलब 40 में से 33 जगह 7 बचेगा, 7m बराबर हो जाएगा 44 डबल 30 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो भागा देंगे, काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 7 छक 42 और 2 हो गया 20, मतलब 7 दूनी 14, मतलब 62 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 62 पॉइंट 2 जगह है ना, यहाँ पर ही यहाँ पर भी है। एक स्टेप और चलेंगे, 60 हो गया था ना, 60 तो 8 7 56, मतलब क्या जाएगा 8 आ गया, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपने से, खुद से आ जाएगा हमारा ये आंसर। नेक्स्ट चल रहा है, क्या बोल रहा है, ए वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 25% पर एक वॉच को, घड़ी को बेचा जा रहा है, जिसको बोल रहा है इट हैज बीन सोल्ड फॉर इतना रुपए कम, देन वुड बी हैव बीन लेस ऑफ, लेस इसको लॉस समझिए, लॉस ऑफ 15%, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, समझते हैं। बोला रहा है क्या कि प्रॉफिट 25% का हो रहा है, मानते 100 रुपए कोई सीपी है, सीपी मानते 100 रुपया का है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 125, जो काट देंगे तो क्या जाएगा हमारा 4:5 आ गया। नेक्स्ट में क्या बोला गया था ना कि वो 15% का हानि हो जाता है, तो सीपी मानते हैं, सीपी 15% का हानि हो रहा है, सीपी और एसपी, सीपी अगर 100 है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आ गया 20 17 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए चीज तो एक ही है, घड़ी तो एक ही है, उसी को बेचा जा रहा है, तो क्या करेंगे उसको तो कॉस्ट प्राइस बराबर कर देंगे, क्योंकि जो घड़ी था जितना में खरीदा गया था उतना ही होगा ना, बस क्या कहेगा बेचने का तरीका बदल गया है। पहले बोला था 25% प्रॉफिट कमा रहा है, अब अगर उसको 120 रुपया कम में बेचता तो इतना रुपया का वो लॉस होता, तो सिर्फ वो बेचने पर हो रहा है। सीपी तो हमारा सेम है, तो सीपी को बराबर कर देंगे। यहाँ देखा जाए 4 सीपी, यहाँ 20 सीपी है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जब ये रेशियो बराबर करना होता है तो 5 से गुना कर देंगे तो लगभग बराबर हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 20, ये 25, अब देखिए सीपी बराबर हो गया। अब देखते हैं पहले 25 रुपये में बेच रहा था, अब वो बेच रहा है कितना में 17 रुपये में बेच रहा है, मतलब क्या कर रहा है 8 रुपये के यहाँ लॉस कर रहा है, यही जो 8 रुपये का लॉस है वो 120 के बराबर है, कम में बेच रहा है ना, 25 में बेच रहा था, यहाँ बेच रहा है कितना 17 में बेच रहा है, यही क्या बोल रहा है 12 हो जाएगा ना, 1 मिनट, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 15, 15 हो गया। तो हम निकालना क्या था, उसका सीपी निकालना था, तो 20 से गुना कर देंगे, तो 15 गुना 20 कर देंगे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला एक पर्सन है डिपॉजिट बोलता है 15,600 करता है, फिक्स डिपॉजिट करता है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, बोला कि हर साल बोला जा रहा है हर दूसरे साल ही एड्स इंटरेस्ट एंड टू द प्रिंसिपल, हर दूसरे साल वो प्रिंसिपल में ही ऐड कर देता है अपना जो भी इंटरेस्ट मिलता है, बोला रहा है एट द एंड ऑफ 4 साल, 4 साल के बाद उसे कितना रुपया इंटरेस्ट मिला होगा वो बताना है। हर 2 साल पर क्या बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट को खुद ही जोड़ दे रहा है, उसी में जो ब्याज है वो जो मूलधन में ही जोड़ दे रहा है।
हमारा मूलधन कितना है, इतना है। इसमें जरा है कि पहले पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। पहले 2 साल में कितना पूंजी उसका क्या बोलते हैं, एसआई होगा। तो एसआई 10% है, रेट दिया गया है। 2 साल में कितना हो जाएगा, 20%। इसका 20% निकाल लेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 312, इतना हो जाएगा हमारा 312 ही होगा ना, सॉरी, ठीक है। ये होगा हमारा, इसको जोड़ देंगे, कितना जाएगा 2 7 8 1, मतलब इतना हो गया 2 साल के बाद पैसा जोड़ने के बाद। अब फिर बोल रहा है कि 2 साल और चलाना है, क्योंकि 4 साल के अंत तक का हिसाब निकालना है। फिर 2 साल बाद और चलाएंगे, 2 साल बाद और चलाएंगे, फिर क्या करेंगे 20% निकाल लेंगे। 20% हमारा कितना हो जाएगा, या तो 80% डायरेक्ट निकाल लीजिए इसका, सॉरी 20% निकाल लेते हैं ना, कितना हो जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट के जाएगा, ठीक है। क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, और 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा क्या निकल जाएगा, एसआई निकल गया 2 साल का, ठीक है। मतलब 4 साल के अंत में बोला गया था, 4 साल के अंत में निकालने के लिए अगर क्या करेंगे, ये 2 साल का और ये 2 साल का, दोनों को एसआई जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे 4 4 2 6 7 और 1 8 3 3 6, मतलब 68 64 आएगा। 68 64 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। बस एसआई के बोला गया था 4 साल के एसआई में कितना पैसा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, काफी दिख रहा होगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में सिर्फ लंबा चौड़ा लग रहा है, बनाना बहुत ही इजी है, तुरंत बन जाएगा फटाफट। कैसे करेंगे देखेंगे। क्या बोल रहा है कि राघव बोला जा रहा है कि शॉपिंग मॉल जाता है, जो कि मतलब उसके पास 2 तरह का कूपन है। एक पर बोला जा रहा है कि वो एक दिन में एक ही कूपन इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास 2 ही कूपन है पर एक ही कूपन इस्तेमाल कर सकता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि वो बोला जा रहा है कि यूजिंग फर्स्ट कूपन, अगर पहला कूपन इस्तेमाल करेगा तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा पूरे पे, ठीक है। और पूरे अमाउंट पे बोला जा रहा है, टोटल अमाउंट पे 30% का। अगर दूसरा का यूज करेगा ना, दूसरा का अगर यूज करेगा तो उसे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। किस पे बोला जा रहा है, जो सबसे महंगा वाला शर्ट खरीदेगा उस पर, कम से कम 3 शर्ट खरीदेगा और महंगा वाले पर खरीदेगा, तब उसे 80% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एट व्हाट प्राइस एट व्हिच राघव परचेज 3 शर्ट मिनिमम प्राइस पर वो खरीदना है। बोला है कि तीनों शर्ट का दाम दिया गया है, बोला गया कि वो मिनिमम पैसा कितना देगा। ध्यान देंगे, ये तो नहीं बोला गया है कि वो 30% पर खरीद रहा है या 80% पर खरीद रहा है, ये नहीं बोला गया। वो कम से कम कितना रुपया देगा वो बोला जा रहा है। तो करना पड़ेगा ना, दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा हमें। कैसे समझते हैं, पहले क्या बोला गया, 30% वाला बोला गया है ना, तो 30% वाला से निकाल लेते हैं कि वो कितना दे रहा होगा। तो टोटल पर ही बोला जा रहा है, टोटल पर वो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। टोटल जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 7 4 11 5 16 3 5 8 8 2 10 और 1 11 3 और 1 4, इतना होगा टोटल। इसी पे बोला जा रहा है कि 30% डिस्काउंट देगा, मतलब इसका 70% निकाल लेंगे। इसका 70% मतलब इतना, 1 0 से 1 0 कट गया, गुणा कर देंगे 7 5 35 7 6 42 42 और 3 कितना था 45 5, ठीक है 45 हो गया, 4 हो गया, 7 4 11 और 7 4 28 और 1 29, ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये 30% पर हम क्या करना है, एक बार 80% वाला पर भी निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कम से कम पैसा किस पर देना पड़ेगा उसको। तो 80% वाला निकालने के लिए क्या बोला गया था ना, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट उसको किस पर मिलेगा, सबसे बड़े वाले पर मिलेगा। सबसे ज्यादा पैसा वाला खर्च कपड़ा यही हमारा शर्ट है, इसी पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इसका 20% निकाल लेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दूना कर देंगे मतलब 8 308 रुपया आ जाएगा। 308 हो गया, ये सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो गया, 8 5 13 और 7 7 5 12 और 1 13, हाथ मरते में 1 3 3 6 2 8 और 1 9 2 1 1 2, ये हो गया हमारा। अगर 80% पर होगा तो ये वाला दूसरा कूपन से, पहला कूपन से ये, तो बोला सबसे कम किस में दिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो दिख रहे हैं आपको, ये भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और 80% से चलते हैं ना तो आपको आंसर ये आ जाता,
पर हमें क्या करना है, दोनों से हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि 80% वाला हमारा सही है या 30% वाला। जब तक दोनों नहीं निकालेंगे पता नहीं चलेगा, तो दोनों को हमें निकालना पड़ेगा। अगर 80% से देखते समझते, क्योंकि यहाँ बोला गया था ना 3 शर्ट, क्योंकि यहाँ 3 शर्ट खरीदने पर बोला गया था, 3 शर्ट यहाँ बोल भी दिया खरीद रहा है, डायरेक्ट हम लोग यही लगा देते फिर समझ के, तो यहाँ गलती हो जाता हमारा, डायरेक्ट आता हमारा ये आंसर। आंसर हमारा ये नहीं होता, आंसर हमारा कौन सा है, ये, क्योंकि बोला गया सबसे कम उसको देना पैसा है। तो कम कब देगा, जब 30% वो वाला कूपन इस्तेमाल करेगा तब उसको देना पड़ेगा। ओके, आगे चल रहे हैं। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए कॉस्ट लिविंग ऑफ ए मैन ऑफ इनकम इज 60% ऑफ हिज सैलरी, he get to increment 30%, 30% his salary, if his saving increased by 250% of the total, then initial saving the expenditure of a cost, एक्सपेंडिचर दिया गया है इतना। अब ध्यान देंगे टोटल हमारा कितना होता है, मतलब सैलरी तो हमारा 100% होता है, 100% में देखा जाए तो बोला जा रहा है कि 60% वो बोला जा रहा है कि एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा होगा वो, सेविंग 40%। ठीक है, आगे क्या बोला गया था कि उसके 30% और 60% का सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, 30% और 60% हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे, ये भी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 90 90 और 18 108, 108 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो नया हमारा क्या इनकम हो जाएगा 208 हो जाएगा, नया इनकम 208। आगे क्या बोला गया कि उसका सेविंग में भी बोला 250% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सेविंग इतना था, इसमें भी 250% की इंक्रीमेंट कर देंगे, 250% का कितना हो जाएगा हमारा, 250% का मतलब 350/100, 1060 कट गया, मतलब क्या जाएगा 35 चौके 140 हो जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140। अब नया हमारा क्या सेविंग 140 है। आगे क्या बोला गया था, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द न्यू एक्सपेंडिचर, कॉस्ट लिविंग एक्सपेंडिचर, कॉस्ट लिविंग एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है, किस पर, सैलरी, बढ़ा हुआ सैलरी से। क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पहले घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, नया हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर 68 हो गया। ध्यान देंगे घटाएंगे ना, सेविंग सैलरी हमारा इतना, ये हमारा क्या था सेविंग था, तो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा कितना 60 का 68 का, तो बोला क्या जाएगा था परसेंटेज निकालना है एक्सपेंडिचर का, तो 68 बटा नया व बढ़े वाले पर 208 का गुना 100 कर देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 17 चौक 68, 4 से काटेंगे 52। ठीक है, अब देखते हैं कि 32 सब डिफरेंट अगर इससे अगर काटा जाए, अगर देखा जाए 52 से अगर हम इसको काट देंगे तो 52 से काटेंगे तो लगभग क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग में 2 से कम में कटेगा, क्योंकि 52 बराबर हमारा क्या था, अगर 52 से पूरा काटने के लिए इसको 108 104 होना चाहिए, 104 होना चाहिए ना, तभी तो पूरा कटेगा। पर कितना है 100 है, तो लगभग क्या है 2 से कम होगा, तो 17 को अगर हम लोग 2 से गुना भी कर देते हैं ना, कितना होता है 34 होता है, मतलब 34 से कम वाला लेंगे, तो 34 से कम वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है, एकदम कम वाला ध्यान देंगे तो कम वाला हमारा यही एक ऑप्शन है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह से दूर दूर का अगर ऑप्शन हो ना, तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच रखें इस तरह का, और दूर दूर का ऑप्शन हो, अगर नजदीक में थोड़ा सा रहे तो वहाँ हम लोग कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, अगर जब दूर है बिल्कुल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग फटाफट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पर हमारा परसेंटेज वाला परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CISI यहीं पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ तक आपको किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसी तरह का भी कोई भी हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।